नमस्कार। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। ये अध्याय कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन आप देखें तो बहुत गहरे सवालों से जुड़ा है कि आखिर ये शरीर क्या है, इसे जानने वाला कौन है और इस जानने के पीछे का मतलब परम सत्य क्या है। बिल्कुल। ये अध्याय तो जैसे हमारे अपने वजूद की पहेली को सुलझाने में मदद करता है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो यही बताते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही जिज्ञासा की थी कि भाई ये प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, अच्छा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान और ज्ञेय का असल में मतलब क्या है। हाँ, और कृष्ण का जवाब ना वो हमें सीधे मुद्दे पर ले आता है। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है यही क्षेत्र है, हम्म मतलब कर्म करने का मैदान। सही। और जो इस शरीर को जानता है, जो इसका अनुभव करता है, वो क्षेत्रज्ञ है। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। और एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ। जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अब आप सोचिए, हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक लगातार बदलता रहता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हम बदल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब जो जानने वाला है वो तो वही रहता है ना। सही बात है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं पर हम तो वही रहते हैं, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। तो ये मानना कि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ या फिर मैं पुरुष हूँ, ये सब शरीर के स्तर की बातें हुई। आत्मा की नहीं। बिल्कुल। एकदम सही पकड़ा। ये शरीर की पहचान है और हम गलती से उसे अपनी पहचान मान बैठते हैं। लेकिन फिर कृष्ण एक और बड़ा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ओहो। हाँ, मतलब हे अर्जुन, तुम सभी शरीरों में जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में मुझे भी क्षेत्रज्ञ समझो। अच्छा, तो मतलब हर शरीर में दो जानने वाले हो गए, एक तो वो व्यक्तिगत आत्मा, जीवात्मा। अच्छा। हाँ, और दूसरे परमात्मा। हाँ। और यही बात इसे और भी गहरा बना देती है। देखिए, जो व्यक्तिगत आत्मा है, जीवात्मा, वो सिर्फ अपने शरीर के सुख दुख को जानती है, वो अपने कर्मों का फल भोगती है। ठीक है। लेकिन परमात्मा, जो कृष्ण के ही अंश है, वो हर एक शरीर के अंदर मौजूद है और सबके बारे में सब कुछ जानते, मतलब भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ। हाँ, श्रुत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है। जैसे एक किसान होता है ना, वो अपनी छोटी सी जमीन को जानता है, लेकिन जो राजा होता है वो पूरे राज्य की हर जमीन को जानता है। तो वैसे ही आत्मा अपने शरीर की स्वामी है, पर परमात्मा वो तो सभी शरीरों के परम स्वामी और नियंत्रक हैं। उन्हें ऋषिकेश भी कहते हैं, इंद्रियों के स्वामी। तो फिर असली ज्ञान क्या हुआ? मेरा मतलब है, अगर दो जानने वाले हैं तो किसे समझना ज्ञान है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। कृष्ण कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत् तद ज्ञानम मतम मम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मेरे मत में क्षेत्र यानी शरीर, हाँ। और दोनों क्षेत्रज्ञों को यानी आत्मा और परमात्मा, इनको ठीक से समझना ही वास्तविक ज्ञान है। अच्छा, तीनों को? हाँ, इन तीनों को, मतलब कर्म का मैदान जो है प्रकृति या शरीर, उसका अनुभव करने वाला भोक्ता यानी आत्मा या जीव, और इन सब का नियंत्रण करने वाला जो परम ज्ञाता है परमात्मा या ईश्वर, इनके असली स्वरूप में जानना बिना इनको आपस में मिलाए। जैसे चित्रकार चित्र और कैनवस अलग अलग होते हैं ना, हाँ होते हैं, वैसे ही ये तीनों तत्व अलग हैं। इनको समझना ही सच्चा ज्ञान है। और क्या ये ज्ञान कोई मतलब नई बात है जो कृष्ण बता रहे हैं? नहीं, कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ये ज्ञान तो सनातन है, हमेशा से है। अच्छा। इसे पहले भी कई ऋषियों ने अलग अलग तरीकों से समझाया है। वैदिक स्तोत्रों में गाया गया है, और जो ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथ है, वेदांत सूत्र, हाँ, उनमें तर्क और कारण के साथ इसे स्थापित किया गया है। व्यासदेव, पराशर जैसे महान मुनियों ने इसी सत्य का वर्णन किया है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी ब्रह्म अनुभूति के 5 स्तर बताए गए हैं। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये क्या है? अन्नमय मतलब? अन्नमय मतलब भौतिक, जो भोजन पर आधारित है। फिर प्राणमय यानी जीवन शक्ति। ज्ञानमय यानी सोचना, महसूस करना। विज्ञानमय जहां आत्मा मन से अलग समझ आती है। और आनंदमय? वो परम आनंद का स्तर है। परमात्मा आनंदमय है, बाकी सब तो उनकी शक्तियां हैं। जीव अक्सर इन्हीं निचले स्तरों में, मतलब अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय में ही उलझा रहता है। समझ गया।
चलिए अब थोड़ा इस क्षेत्र पर वापस आते हैं, यानी शरीर पर। स्रोत बताते हैं कि ये कुछ 24 तत्वों से मिलकर बना है। ये कौन से तत्व हैं? हाँ, गीता में ही 13.67 इनकी गिनती है, मोटे तौर पर समझें तो। 5 तो स्थूल तत्व हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है। फिर थोड़े सूक्ष्म तत्व, अहंकार मतलब वो मैं का भाव, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति यानी मूल पदार्थ जिससे सब बनता है। इसके बाद 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख कान और 5 कर्मेंद्रियां जैसे हाथ पैर। हो गए 18? हाँ, फिर 11वां मन और 5 इंद्रियों के विषय, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, शब्द। अच्छा, तो ये हो गए पूरे 24? जी, और इनके साथ ही इसी क्षेत्र में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना के जो लक्षण दिखते हैं और धैर्य जैसी चीजें, ये भी यहीं प्रकट होती हैं। ये सब मिलकर वो कर्म का मैदान तैयार करते हैं। और ये जो शरीर है, इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। जन्म होता है, बढ़ता है, कुछ समय टिकता है, संतान पैदा करता है, फिर घटने लगता है और आखिर में नष्ट हो जाता है। 6 विकार कहते हैं इन्हें। हाँ। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा, वो इन सब बदलावों से परे है, वो नहीं बदलता। ठीक है, तो शरीर और उसके तत्व समझ लिए। अब असली ज्ञान पाने की प्रक्रिया क्या है? आपने बताया था कि कृष्ण ने करीब 20 गुणों या लक्षणों का जिक्र किया है। वो तो काफी लंबी लिस्ट लगती है। हाँ, श्लोक 8 से 12 तक इसका वर्णन है। और ये सिर्फ मतलब किताबी बातें नहीं है, ये जीवन में उतारने वाले गुण हैं। अच्छा। इन्हें हम कुछ मुख्य समूहों में बांट सकते हैं, शायद आसानी के लिए। हाँ, बताइए। पहला है विनम्रता और प्रामाणिकता से जुड़ा, जैसे मान सम्मान की इच्छा न रखना। अमानित्व, दंभ या दिखावा न करना, अदम्भित्व। और सरलता, आर्जवम। ये तो आधारभूत लगते हैं। बिल्कुल। फिर है अहिंसा और सहनशीलता, किसी को कष्ट न पहुंचाना, अहिंसा। और इसमें सिर्फ शारीरिक कष्ट ही नहीं, बल्कि जैसे किसी को आध्यात्मिक ज्ञान न देकर भी कष्ट देना, वो भी शामिल है। अच्छा, ये कह रहा है। हाँ, और क्षांतिः मतलब अपमान या कठिनाई को सह लेना। ठीक है, आगे। बेशुद्धि और स्थिरता, गुरु की सेवा करना, आचार्योपासनम, बाहरी और भीतरी सफाई, शौचम। और अंदर की सफाई के लिए कृष्ण का स्मरण और नाम जप बताया गया है। अपने लक्ष्य पर टिके रहना, स्थैर्यम। और मन और इंद्रियों पर काबू रखना, आत्मविनिग्रह। ये तो साधना का हिस्सा हो गया। हाँ, फिर आता है वैराग्य और अनासक्ति, इंद्रियों के भोगों से दूरी रखना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। झूठे अहंकार का त्याग, अनअहंकार मतलब मैं ये शरीर हूँ, इस भाव को छोड़ना। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इनके दुखों को समझना। और परिवार, घर वगैरह से अनासक्ति रखना, असक्ति, अनविश्वंगः। खासकर अगर वे आध्यात्मिक रास्ते में रुकावट बन रहे हों। ये मुश्किल लगता है, पर जरूरी बताया गया है। फिर है समभाव और भक्ति, सुख दुख, अच्छा बुरा, सब में एक जैसा रहना, नित्यम च समचित्वत्वम। और सबसे महत्वपूर्ण, कृष्ण के प्रति अटूट और अनन्य भक्ति। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी। इसे सबसे महत्वपूर्ण कहा है। हाँ, भक्ति को केंद्र में रखा है। और आखिर में आत्मचिंतन से जुड़े गुण, जैसे एकांत में रहने की इच्छा, विविक्त देशे वित्वम, सांसारिक लोगों की भीड़ से दूरी, अरतिर्जन संसदी, आत्मज्ञान के महत्व को समझना और सत्य की खोज करना। कृष्ण कहते हैं ये सब मिलकर ज्ञान है, और जो इसके उलट है वो अज्ञान है। आपने कहा कि कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी में भक्ति है तो बाकी गुण पर अपने आप आ जाते हैं? हाँ, श्रोत के तात्पर्य में यही बात कही गई है। श्रीमद् भागवतम का भी उदाहरण दिया है कि जिसमें भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति होती है, उसमें देवता भी अपने सारे अच्छे गुणों के साथ निवास करने लगते हैं। अच्छा। तो भक्ति इन सभी गुणों का जैसे मूल स्रोत बन जाती है। और हाँ, प्रामाणिक गुरु की शरण लेना, आचार्योपासनम, ये भी अनिवार्य बताया है। सही मार्गदर्शन के बिना प्रगति मुश्किल है। इंद्रिय संयम पर भी जोर है, खासकर जीभ पर। मतलब सिर्फ कृष्ण को अर्पित भोजन प्रसाद ही ग्रहण करना और हरि नाम जपना। ठीक है, ज्ञान की प्रक्रिया समझ आई। अब आते हैं ज्ञेय पर, यानी वो जिसे जानना है। कृष्ण किसे जानने योग्य बताते हैं? पहले तो वे आत्मा के बारे में बताते हैं,
जिसे यहाँ ब्रह्म भी कहा गया है। श्लोक 13। ये आत्मा अनादि है, मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं है। अनादि। हाँ, और ये कृष्ण के अधीन है, मत परम। ये भौतिक जगत के कारण और कार्य से परे है, इसीलिए ना इसे सत कह सकते हैं ना असत। आत्मा नित्य है, अविनाशी है। ठीक। आत्मा। हाँ। और फिर कृष्ण परमात्मा का वर्णन करते हैं जो जानने योग्य परम सत्य है। ये श्लोक 14 से 18 तक है। परमात्मा का वर्णन। हाँ। ये कैसे किया गया है, क्या खास बताया है? बहुत ही अद्भुत तरीके से बताया है। देखिए, वो सर्वव्यापी हैं। उनके हाथ, पैर, आंखें, सिर, कान सब जगह हैं। वो सब कुछ घेर कर मौजूद हैं। वो जीवात्मा की तरह एक शरीर में बंधे नहीं हैं। सर्वव्यापी। हाँ, फिर वे इंद्रियों के स्रोत हैं, पर खुद भौतिक इंद्रियों से रहित हैं, निर्गुण। उनकी इंद्रियां दिव्य हैं, वो किसी चीज से बंधे नहीं हैं, असक्त। फिर भी सबका पालन करते हैं, सर्वभृत। और प्रकृति के गुणों के स्वामी भी हैं, गुण भोक्त्री। निर्गुण भी और गुणों के भोक्ता भी। हाँ, ये दिव्य विरोधाभास है। वो भौतिक गुणों से परे हैं, पर दिव्य गुणों के भोक्ता हैं। फिर वे हर जीव के अंदर भी हैं और बाहर भी। अंदर और बाहर दोनों जगह। हाँ, चलने वाले ना चलने वाले सब में है। इतने सूक्ष्म है कि हमारी ये भौतिक इंद्रियां उन्हें जान नहीं सकती, पर फिर भी सबके अत्यंत निकट हैं। दूर भी और पास भी। बिल्कुल। और वे अविभाजित हैं। लगते हैं कि हर जीव में बटे हुए हैं, पर असल में एक ही है। जैसे एक सूर्य हजारों घड़ों के पानी में दिखता है, पर है तो एक ही। अच्छा उदाहरण है। वही परमात्मा सबका पालन करते हैं, संहार करते हैं और उत्पत्ति भी करते हैं। पालक, संहारक, सृजनकर्ता, सब वही। जी हाँ। और वे प्रकाश की भी प्रकाश है। जितनी भी ज्योतियां उनका स्रोत वही हैं। वे भौतिक अंधकार से पूरी तरह परे हैं। वही ज्ञान है, वही जानने योग्य ज्ञेय है, और वही ज्ञान का लक्ष्य, ज्ञान गम्यम है। और सबसे बड़ी बात, वे सबके हृदय में स्थित है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वाकई ये तो परमात्मा का बहुत ही विराट और शक्तिशाली स्वरूप है। अच्छा, तो इस सारे ज्ञान को, शरीर, आत्मा, परमात्मा, इन सब को समझने का फल क्या है, नतीजा क्या है? श्लोक 19 में कृष्ण सीधे सीधे कहते हैं कि जो भक्त इस क्षेत्र, शरीर, ज्ञान, जानने की प्रक्रिया और ज्ञेय आत्मा व परमात्मा को ठीक से समझ लेता है, हाँ, वह उनके स्वभाव को, यानी उनके धाम को प्राप्त होता है। मद भक्तः एतद् विज्ञाय मद भवायोपपद्यते। यहाँ भक्त शब्द पर जोर है। हाँ, भक्त शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल बौद्धिक समझ काफी नहीं। प्रेम और श्रद्धा के बिना इस ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात करना, मतलब अपने जीवन में उतारना मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद शायद प्रकृति और पुरुष के संबंध की बात आती है। हाँ, श्लोक 20 कहता है कि प्रकृति और पुरुष यानी जीव दोनों अनादि हैं, इनकी कोई शुरुआत नहीं है। दोनों अनादि। हाँ, और शरीर में जो भी बदलाव आते हैं या जो 3 गुण हैं, सत, रज, तम, जो हमें बांधते हैं, वो सब प्रकृति से पैदा होते हैं। पुरुष यानी जीव स्वभाव से तो आध्यात्मिक है, दिव्य है, लेकिन जब वो प्रकृति का भोग करने की इच्छा करता है तो इन गुणों में फंस जाता है। और इसी फंसने की वजह से उसे अलग अलग शरीरों में, अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल। श्लोक 22 यही कहता है, पुरुषा प्रकृतिस्थो हे भुंगते प्रकृति जान गुणान तारणम गुणसंगो से सदसद्योनि जन्मसु। इसका मतलब प्रकृति में स्थित होकर जीव प्रकृति के गुणों का भोग करता है, और जिस तरह के गुणों से उसका संग या जुड़ाव होता है, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, वही उसके अच्छे या बुरे योनियों में जन्म का कारण बनता है। अच्छा, तो गुणों का संग ही कारण है। हाँ, अच्छी योनि जैसे देवता, मनुष्य, बुरी योनि जैसे पशु, कीट वगैरह। ये एक चक्र है जिससे निकलने के लिए समझ और प्रयास दोनों की जरूरत है। स्रोत बताते हैं कि प्रामाणिक गुरु और शास्त्रों से सुनकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास ही इससे ऊपर उठने का रास्ता है। आपने पहले बताया था कि शरीर में जीव के साथ परमात्मा भी हैं, साक्षी के रूप में। उनकी भूमिका को और कैसे समझाया गया है, मतलब वो करते क्या हैं? हाँ, श्लोक 23 में उन्हें कई नामों से पुकारा गया है। उपद्रष्टा यानी एकदम पास से देखने वाले, साक्षी। अनुमंता यानी जीव की इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति देने वाले, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। अच्छा, अनुमति देते हैं वो। हाँ, भर्ता
यानी सबके पालक और स्वामी, भोक्ता, परम भोग करने वाले, क्योंकि असल भोक्ता बलि है, महेश्वर, सबसे महान ईश्वर, और परमात्मा। इतने सारे रोल। एक गुरु और शास्त्रों के जरिए। तो अगर कोई व्यक्ति इस पूरी व्यवस्था को समझ ले कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, जीव कैसे उसमें फंस रहा है, परमात्मा कैसे साक्षी हैं और अनुमति दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा? कृष्ण श्लोक 24 में एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं। कहते हैं, ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिंच गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो भिजायते। इसका अर्थ क्या है? कि जो इस तरह पुरुष, जीव, प्रकृति और उसके गुणों की इस पूरी लीला को जान लेता है, वो इस शरीर में रहते हुए चाहे जैसे भी कर्म कर रहा हो, वो मुक्त हो जाता है और फिर से इस दुनिया में जन्म नहीं लेता। ये ज्ञान ही मुक्ति का दरवाजा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या परमात्मा को अनुभव करने या समझने के अलग-अलग रास्ते भी बताए गए हैं? सबके लिए एक ही तरीका है? नहीं, अलग-अलग रास्ते बताए हैं। श्लोक 25 में 3 मुख्य तरीकों का जिक्र है। कुछ लोग ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन से अपने अंदर ही परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान योग। हाँ, कुछ लोग ज्ञान के अभ्यास से, मतलब सांख्य योग से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञान योग। और कुछ लोग निष्काम कर्म योग द्वारा बिना फल की इच्छा के कर्म करते हुए उन्हें पाते हैं। कर्म योग, ठीक है। और उन लोगों का क्या जो शायद इन योग विधियों में इतने माहिर ना हो या जिन्हें खुद इतना ज्ञान ना हो, आम लोगों के लिए क्या है? उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं सुलभ मार्ग बताया गया है श्लोक 26 में। वो क्या है? जो लोग खुद नहीं जानते, वे अगर श्रद्धा के साथ प्रामाणिक स्रोतों से, जैसे गुरु या जानकार भक्तों से सुनकर, सिर्फ सुनकर ही, श्रुत्वा, सुनकर भगवान की उपासना करते हैं, तो वे भी इस जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाते हैं। ते अपि चाति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। सुनने पर निष्ठा रखना, श्रुति परायण होना, ये भी एक शक्तिशाली साधना है, खासकर आज के समय में जब शायद खुद गहराई से अध्ययन करने का समय सबके पास ना हो। सुनने का इतना महत्व, ये तो बहुत आशा जगाने वाली बात है। अध्याय के अंत में क्या कोई अंतिम दृष्टि या निष्कर्ष दिया गया है सम अप करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। अंत के जो श्लोक हैं वो इस पूरी समझ को और पक्का करते हैं। जैसे बताया गया है कि दुनिया में जो कुछ भी अस्तित्व में है, चर या अचर, वो सब क्षेत्र, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ जीव के संयोग से ही बना है, दोनों के मिलने से। हाँ, श्लोक 27। फिर कहा है कि असली दृष्टि, असली देखना वो है जो परमात्मा को सब जीवों में समान रूप से स्थित देखे और ये समझे कि ये नाशवान शरीर भले ही नष्ट हो जाए, पर आत्मा और परमात्मा अविनाशी है। श्लोक 28। समदृष्टि। जी, समदर्शन, ऐसी बराबरी की दृष्टि रखने वाला खुद अपना पतन नहीं करता और परम लक्ष्य पाता है। श्लोक 29। वो ये भी देखता है कि सारे काम असल में प्रकृति द्वारा, यानी शरीर और गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, आत्मा तो अकर्ता है। श्लोक 30। आत्मा कुछ नहीं करती। हाँ, आत्मा साक्षी है, कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं। और जब व्यक्ति अलग अलग शरीरों के भेद को देखना बंद कर देता है और सबको एक ही परमात्मा में स्थित और उसी से फैला हुआ देखता है, तो वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक 31। आत्मा शरीर में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होती। जैसे आकाश सब जगह है पर किसी चीज से चिपकता नहीं। श्लोक 33। आकाश का उदाहरण? हाँ, और जैसे एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। श्लोक 34। तो अगर हमें इस पूरे अध्याय का सार, मतलब निचोड़, जी, 1 या 2 वाक्यों में समझना हो तो वो क्या होगा? सार यही है कि हमें ज्ञान की आंखों से शरीर और उसके जानने वालों यानी आत्मा और परमात्मा के फर्क को देखना है। शरीर और आत्मा परमात्मा का भेद। हाँ, ये समझना कि हम कर्ता नहीं बल्कि आत्मा है और ये शरीर प्रकृति का बस एक यंत्र है। ये जानना कि परमात्मा सब में एक समान अविनाशी रूप से मौजूद है और इसी समझ के द्वारा ही भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्ति का रास्ता खुलता है। कृष्ण ने भी अंत में श्लोक 35 शायद यही कहा है। बिल्कुल, कि जो ज्ञान चक्षुओं से शरीर और आत्मा के इस भेद को और प्रकृति के बंधन से छूटने की प्रक्रिया को जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान सिर्फ आप कहिए कोई फिलॉसफिकल बहस नहीं है। ये हमारी असलियत पहचानने का
और जन्म मृत्यु के इस चक्र से आजाद होने का एक व्यावहारिक नक्शा है, एक प्रैक्टिकल गाइड है। इस गहरी चर्चा के बाद एक विचार शायद हमारे श्रोताओं के मन में जरूर आना चाहिए कि अगर हम ये मान लें या अनुभव करने की कोशिश करें कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और परमात्मा हमारे अंदर साक्षी और मित्र बनकर बैठे हैं, तो इस एक ज्ञान का, इस एक समझ का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारी सोच पर, हमारे फैसलों पर क्या असर पड़ सकता है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गीता का ये अध्याय सच में हमें अपने भीतर झांकने की, आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है।